वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम इसकी विधि पढ़ेंगे, यानी किस किस विधि से हम नेशनल इनकम को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ थ्योरी पोर्शन कवर कर रखा है, प्लस उसमें कुछ 3 फॉर्मूले बता रखे हैं जिसकी हेल्प से आप ये विधि को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमें कैसे नेशनल इनकम निकालना है। और मैं नेशनल इनकम के हर लेक्चर में, यानी मेरे जो भी लेक्चर है समष्टि से रिलेटेड, उनके सभी लेक्चर में मैंने पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक दे रखा है। आप लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने को, राष्ट्रीय आय की हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NNP/FC। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के 3 विधि होते हैं, ठीक है। पहली विधि होती है मूल्य वृद्धि, देन आय विधि, देन व्यय विधि। तो मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस लेक्चर में कवर करेंगे मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि का मतलब यह होता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान जो हमारे प्रोड्यूसर है, जो हमारे उद्यमी हैं, उन्होंने कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसमें कितना वैल्यू को ऐड कर रखा है, उसे हम कहते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि से हमारा आता क्या है, मूल्य वृद्धि से हमारा आता है GDP/MP। बट राष्ट्रीय आय का तो फॉर्मूला क्या होता है, NNP/FC, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बार बार इस वर्ड से फैमिलियर हो जाए कि GDP/MP क्या होता है, FC क्या होता है, GDP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है। आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, आपको ईजिली पता चल जाएगा ये सब क्या होता है। तो मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगर आपको डायरेक्टली गिवन है, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बट नॉर्मली क्वेश्चन में ये सब चीज़ें डायरेक्टली गिवन नहीं होती है। तो उत्पाद मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, उत्पाद मूल्य हमारा कैसे आता है, हमने कितनी बिक्री कर रखी है प्लस स्टॉक परिवर्तन। तो ये स्टॉक परिवर्तन कैसे आता है, अंतिम स्टॉक में से हम माइनस करते हैं प्रारंभिक स्टॉक, ओके। देन हमारा आता है मूल्य वृद्धि विधि से हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है, GDP/MP। यानी इन सबको करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, GDP/MP। बट राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है हमारा वो NNP/FC होता है। कोई नहीं, हम GDP/MP हम निकाल लेंगे, इसके द्वारा हम आ जाएंगे। देखो, मूल्य वृद्धि से हमारा क्या आता है, GDP/MP। कैसे, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, क्योंकि GDP यानी डोमेस्टिक, घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक है, अगेन एक वर्ष के अंदर जो घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक, उसके अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कितना प्रोडक्ट बना रखा है, सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि यानी G, अर्थव्यवस्था में कितना वस्तुओं का उत्पादन कर रखा है बाजार कीमत पे। यानी इन सभी वर्ड को आप ऐड करके देखिए, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक में जितने भी प्रोड्यूसर उन्होंने कितनी वस्तुएं बना रखी है सकल मूल्य वृद्धि पे, यानी ग्रॉस पे कितनी वस्तुएं बना रखी है, और कौन सी कीमत पे, बाजार कीमत पे। यानी इन सबको ऐड करके देखोगे, यानी GDP/MP, यानी मूल्य वृद्धि विधि से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, GDP/MP। बट नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम हमारा होता है NNP/FC। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला GDP/MP से। हमें अगर NNP/FC पे जाना है, GDP/MP तुम्हारा कौन सी विधि से आया, मूल्य वृद्धि से आया। इससे हमें किस पे जाना है, NNP/FC यानी राष्ट्रीय आय पे जाना है। तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नाम क्या होता है, मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग। और डोमेस्टिक से यानी घरेलू सीमा से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आप ऐड करते हो NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से हमने कितना प्राप्त कर रखा है एंड उसको कितना प्रदान कर रखा है। से में से माइनस करते हैं को। अगर मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है, यानी घर की कीमत पे आना है, तो कर को हम माइनस करेंगे एंड सब्सिडी को प्लस करेंगे, ओके। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हमें मूल्य वृद्धि यूज़ करना है, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना है। राष्ट्रीय आय यानी NNP/FC, और मूल्य वृद्धि से हमारा क्या आता है, GDP/MP। ये बार बार रिकॉल करते रहो। यानी क्या करोगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ऐड करोगे NFI, और मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए माइनस करोगे टैक्स एंड प्लस करोगे सब्सिडी। ये बार बार याद करते रहिए। तो देखिए, हमें ये क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला, उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती। तो डायरेक्टली आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाँ, डायरेक्टली देखिए, आपको गिवन है उत्पाद मूल्य। अगर नहीं गिवन रहता तो हम कैसे निकालते उत्पाद मूल्य, बिक्री प्लस स्टॉक परिवर्तन। बट आपको यहाँ पे डायरेक्टली उत्पाद मूल्य गिवन है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय का, तृतीय का, तो तीनों को ऐड करेंगे हम। देखो, उत्पाद मूल्य तीनों का हमने ऐड कर दिया, उसमें से क्या माइनस करना है, मध्यवर्ती उपभोग। तो देखो, मध्यवर्ती उपभोग यानी आगते, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, माइनस।
तो हमने इन तीनों को माइनस कर दिया, तो इससे हमारा क्या आंसर आ गया, मूल्य वृद्धि द्वारा हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। तो हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है राष्ट्रीय, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जीडीपी एट एमपी से हमें किस पे जाना है, एनएनपी एट एफसी, यानी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे एनएफआईए, और मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे टैक्स एंड ऐड करेंगे आर्थिक सहायता। अगेन मूल्य वृद्धि द्वारा हमारा क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। हमें उससे किस पे पहुंचना है, हमें उससे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ऐड करते हैं, देन माइनस करेंगे टैक्स, प्लस करेंगे सहायता। तो मूल्यह्रास ढूंढेगा कि ये तो आपने निकाल लिया 750 इधर से, तो अब मूल्यह्रास ढूंढो। मूल्यह्रास तुम्हें डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो मूल्यह्रास का दूसरा नाम क्या है, स्थिर पूंजी का उपभोग। कितना दे रखा है, 80, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे 80। देन क्या चाहिए हमें, एनएफआईए। कैसे आता है, से में से को माइनस। तो देखो शेष विश्व से और शेष विश्व को, से में से यानी 10 में से 20 माइनस करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या माइनस करना है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर देखो, अप्रत्यक्ष कर आपको दे रखा है 50। फिर क्या प्लस करना है, सहायता। ये आपको फॉर्मूले लेना होना चाहिए, छोटे वाले फॉर्मूले मैंने पार्ट 1 में करा रखा है 20। तो इन सबको करके आपका आ गया राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट एफसी। राष्ट्रीय आय हमेशा एनएनपी एट एफसी होता है, चाहे आप किसी भी विधि से करो, बट तीनों विधि में हमारा निकलता कुछ और है, उससे हमें एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो अगेन मैं समझाती हूँ। मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती। उत्पाद मूल्य कैसे आता है, बिक्री प्लस स्टॉक। उत्पाद मूल्य अगर डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो मूल्य वृद्धि से आंसर क्या आता है, आंसर आता है जीडीपी एट एमपी। फिर जीडीपी एट एमपी से अगर हमें राष्ट्रीय आय पे जाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से इस पे जाने के लिए प्लस, एंड मार्केट से घर की वैल्यू पे जाने के लिए तो माइनस टैक्स एंड प्लस आर्थिक सहायता। तो अभी हमने एक हार्ड वाला क्वेश्चन किया था, ये आपके बुक में गिवन है। अभी हम थोड़ी इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो मूल्य वृद्धि से सॉल्व करना है। मूल्य वृद्धि से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। तो देखो मैंने आपको दे रखा है इधर मूल्यह्रास, कच्चा माल, स्टॉक परिवर्तन दे रखा है, बिक्री दे रखा है। आपको सिर्फ निकालना है जीडीपी एट एमपी, यानी आपसे यहाँ पे एनएनपी एट एफसी नहीं पूछा है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ ये निकालना है। तो ये तो हमारा मूल्य वृद्धि से आ जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, बार बार लिखना है, उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो देखो आपको कोई उत्पाद मूल्य दे रखा है नहीं, यानी कि हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो अच्छा ठीक है, फिर उत्पाद मूल्य आता कैसे, उत्पाद मूल्य कैसे आता है, बिक्री में क्या ऐड करना है, स्टॉक। तो देखो कहीं बिक्री दे रखी है, हाँ बिक्री दे रखी है, बिक्री में ऐड करना है स्टॉक। तो मैं बिक्री में ऐड कर रही हूँ स्टॉक, बट प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि ये वाला आंसर हमें किस में दे रखा है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा बिक्री में मैंने स्टॉक ऐड किया, देन माइनस क्या करना है, लागत। लागत यानी क्या तुम यूज़ किए, तो कच्चा माल यूज़ किया कितने का, 6 का, तो आंसर आ गया 17। ठीक है, इधर ओनली हमें क्या निकालना था, जीडीपी एट एमपी। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन नहीं था उत्पाद मूल्य, इस क्वेश्चन में हमें उत्पाद मूल्य फाइंड करना था। कैसे, बिक्री में प्लस करना था स्टॉक परिवर्तन। तो बिक्री में हमने स्टॉक परिवर्तन प्लस किया, बट स्टॉक परिवर्तन हमारा माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस। इसमें से हमें क्या माइनस करनी है, लागत। लागत यानी कच्चा माल, तो माइनस कर दिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, फिर ये फिनिश हो जाएगा ये। तो एक और क्वेश्चन में देखो मूल्यह्रास दे रखा है। इस क्वेश्चन में मूल्यह्रास दे रखा था कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट हमने इग्नोर करना है, हमें यूज़ होगा तब हम यूज़ करेंगे इस डाटा को। मूल्यह्रास 1 दे रखा है, कच्चा माल 6 दे रखा है, स्टॉक परिवर्तन 2 रखा है, बिक्री दे रखा है 20, अप्रत्यक्ष कर 2। हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी, यानी हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी। तो कैसे आएगा मूल्य वृद्धि से, मूल्य वृद्धि की फॉर्मूला क्या होता है, उत्पाद मूल्य माइनस लागत। उत्पाद मूल्य यहाँ पे कहीं डायरेक्टली गिवन है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, बिक्री प्लस स्टॉक परिवर्तन। बिक्री क्या है 20 में ऐड कर देंगे स्टॉक परिवर्तन, स्टॉक परिवर्तन कितना है 2, देन माइनस कर देंगे लागत। लागत यानी कच्चा माल कितना है 6, तो इन सबको करके आंसर कितना आ गया 16। तो ये आया क्या, ये मेरा आया जीडीपी एट एमपी। बट इस क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, एनएनपी एट एफसी। तो कैसे आएगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, एंड मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए माइनस करेंगे टैक्स। तो देखो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया मूल्यह्रास, और टैक्स भी माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 13। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किया, आप इस 3 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, बाकी ये 2 क्वेश्चन ईजी थे। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करके एंड सॉल्व कीजिए अपने बुक्स के